हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल GRS ऑल इन वन सॉल्यूशन में। तो हमने पिछली क्लास में कीवर्ड के कुछ टाइप कवर किए थे। आज हम कीवर्ड के कुछ और टाइप कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना कीवर्ड। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। सतह का क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग कितना है? लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, इसका योग पूछा हमसे। हमको क्या दिया गया? डायगोनल दिया गया 11 सेंटीमीटर और हमको दिया गया टोटल सरफेस एरिया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की क्लास का ये हमारा टाइप नंबर 1 है। इस टाइप के सवाल को करने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कभी भी हमको ये डायगोनल टोटल सरफेस एरिया या फिर सम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हमको ये दो चीज़ देकर तीसरी चीज़ पूछेगा। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि सम क्या है हमारा? ये लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, इसका सम का स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल के स्क्वायर प्लस में टोटल सरफेस एरिया के। इस फॉर्मूले पे आप इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें हमसे सम का स्क्वायर पूछा है, तो सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल क्या दिया गया है हमारा? 11। तो 11 का स्क्वायर प्लस में टोटल सरफेस एरिया क्या हमारा? 240। तो सम का स्क्वायर बराबर 11 का स्क्वायर 121 प्लस में 240। तो आप इसको जोड़ लीजिए, 240 और 100 340। 340 में अगर हम 21 जोड़ेंगे तो 361 आ जाएगा। तो सम का स्क्वायर क्या आ गया हमारा? 361। बट हमसे पूछा क्या गया? सम पूछा गया, तो ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ रूट चढ़ जाएगा। ये 19 का स्क्वायर होता है 361, तो सम कितना आ जाएगा हमारा? 19। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस टाइप के मैंने 2-3 क्वेश्चन इस सीट में डाले हैं, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग 23 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 5√7 सेंटीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? इसमें हमको क्या दे रखा है? कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा इसमें, सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस में टोटल सरफेस एरिया के। इस बार इसने हमको लंबाई, चौड़ाई, गहराई मतलब योग का स्क्वायर सम दे रखा है। तो सम का स्क्वायर मतलब 23 का स्क्वायर बराबर में डायगोनल क्या है हमारा? 5√7 का स्क्वायर प्लस में टोटल सरफेस एरिया, ये हमें निकालना है। तो 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529 बराबर 5 रूट स्क्वायर का करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा इंटू 7 प्लस में टोटल सरफेस एरिया। 25 सत्ते 175, ये आपका आ गया 529 प्लस में टोटल सरफेस एरिया। अब इसको 175 को इधर ले आएंगे, इसमें से माइनस हो जाएगा। 9 में से 5 गए 4, 12 में से 7 गए 5, 4 में से 1 गया 3। तो आपका टोटल सरफेस एरिया कितना निकल आया? 354। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ई डाल लेते हैं इसमें, 354, ये आपका राइट आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक घनाकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है। सेम वही क्वेश्चन है, सम का स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल के स्क्वायर के प्लस में टोटल सरफेस एरिया। तो हमको सम कितना दिया गया? 20। तो 20 का स्क्वायर बराबर, इसमें हमसे डायगोनल पूछा है, तो डायगोनल का स्क्वायर प्लस में टोटल सरफेस एरिया क्या? 256। तो 20 का स्क्वायर हमारा होता है 400 बराबर डायगोनल का स्क्वायर, ये 256 इधर आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा इसमें से। तो 400 में से 256 के 144 बराबर डायगोनल का स्क्वायर। 144 12 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ जाएगा। तो डायगोनल कितना आ गया हमारा? 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 12। क्वेश्चन नंबर 54। किसी घनाभ के आकार वाले कमरे की आंतरिक माप की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, ऊंचाई 10 मीटर। लेंथ दी गई है हमें 12, ब्रेथ दी गई है 8 और हाइट दी गई है 10। यदि सफ़ेदी की लागत 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो कमरे की सभी चारों दीवारों के साथ छत की भी सफ़ेदी कराने की कुल लागत ज्ञात करें। इसमें क्या करना है हमको?
इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल के अगर हम छत का एरिया ऐड कर देते हैं तो चारों दीवार और छत का एरिया निकल जाएगा, पर उसको कुल लागत से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सफ़ेदी को कराने की लागत हमें पता चल जाएगी। तो हम इसका पहले लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच। तो एल बी क्या हमारा 12 प्लस 8, हाइट कितनी 10, तो 12 और 8 हो गया हमारा 20, 2 इंटू 10, तो 20 दूनी 40, धाई के 400 आ गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया 400। अब हमें इसमें छत का एरिया और ऐड करना है, तो छत तो आयत के आकार की होगी जिसकी लेंथ 12 है और ब्रेथ 8 है, मतलब चौड़ाई 8 है, 12 × 96, ये एल ये बी प्लस में 96, तो हमारा चारों दीवार का और छत का टोटल एरिया कितना आ गया 496। इसको हमें पेंट कराना है 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से, तो इसे 25 से गुना कर देंगे। तो 400 को हम लिख सकते हैं 500 माइनस 4 इंटू 25 की 500 में गुना करेंगे 12,500 माइनस 25 के 4 में करेंगे 100, 12,500 में 100 घटाएंगे तो 12,400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शीत भंडार की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 गुनी और ऊंचाई 8 मीटर है। इसकी चारों दीवार का क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है। शीत भंडार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो शीत भंडार की लंबाई लेंथ उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है, ब्रेथ की 5 गुनी, ठीक है, और हाइट कितनी है उसकी 8 मीटर। तो इसकी चारों दीवारों सहित मतलब चारों दीवारों मतलब लेटरल सरफेस एरिया क्षेत्रफल 720 मीटर स्क्वायर है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू लेंथ क्या है हमारी 5b प्लस बी इंटू हाइट 8 है, तो 5b प्लस बी 6b हो जाएगा इंटू 8, ये हमारे बराबर है 720 के। 8 से जाएगा 8 9 72, 90, 2 से जाएगा 45, तो 6b बराबर आ जाएगा हमारा 45। 6 से काटिए, 6 7 42, 6 5 30, तो ब्रेथ आ गई इसकी 7.5। हमसे क्या पूछा गया है, इसका टोटल सरफेस एरिया। अब हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया है 720, अगर इसमें हम छत का और फर्श का एरिया और ऐड कर देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो हमें इसमें ट्वाइस ऑफ एल इंटू बी ऐड करना है। तो लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ है हमारी 5b, तो b इसमें पुट कर दीजिए, हमें एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी इसकी। तो 5 7 35 और 5 25, 35 प्लस में 2.5, तो ये 37.5 आपकी लेंथ हो जाएगी, 37.5। तो 2 इंटू 37.5 इंटू ब्रेथ कितनी है हमारी 7.5, तो 2 की 7.5 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 15 इंटू 37.5, हमको इसको 720 में जोड़ना है, तो इसको ब्रेक कर करके जोड़ लेते हैं। 15 की पहले 30 में गुना कर लीजिए 450, प्लस में 15 की फिर 7 में कर लीजिए 15 7 105, और फिर 15 की 0.5 में, तो 15 5 75, 7.5, तो 5 7 और 5 हो गया 12, 5 और 1 यहाँ से लेके लग जाएगी, 5 और 1 6 और 4 और 1 5, 562.5, तो 720 में 562.5 जोड़ देते हैं, 5 2 8 12, ये आपका आंसर हो जाएगा, 1282.5 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उस दीवार का आयतन 1.2 मीटर क्यूब है जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है और जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से 8 गुनी है। तो 100 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से एक तरफ की दीवार को पेंट करने की लागत ज्ञात करें। तो हमको वॉल्यूम दिया गया है, पहले हम इसका रेशियो बना लेते हैं, जिसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई से 10 गुनी है, हाइट चौड़ाई से 10 गुनी है, 10 है, ठीक है।
जिसकी लंबाई उसकी ऊंचाई से, हाइट अगर 10 है तो लेंथ उसकी 8 गुनी हो जाएगी 80। ये आपका रेशियो बन गया। तो हमें इसमें क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है, तो वॉल्यूम को हम बराबर कर देते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, 80 इंटू 10 इंटू 1, यह आपका आ गया वॉल्यूम 800, जो बराबर है आपके 51.2 मीटर क्यूब के। तो इसको इससे काट लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं 800, तो इसको हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो लग जाएगी, 8 से जाएगा 64 बार पे, 8 से जाएगा नीचे 1000। अब नीचे 3 जीरो हैं तो ऊपर दशमलव लगा के 3 संख्या हो जाएंगे, तो 0.64 ये आया आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मल्टीपल आया है 0.064। अगर हम साइड का मल्टीपल निकालें तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा, तो क्यूब रूट करेंगे तो 0.4 हो जाएगा। ये 3 संख्या सरक के पॉइंट के पास आ जाएंगी। अब इस क्वेश्चन में कहा गया हमसे कि एक तरफ की दीवार मतलब लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है आपका, लेटरल सरफेस एरिया ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच। तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी ये रेशियो है जो हमने बनाया है। तो लेंथ हमारी 80 हो गई और ब्रेथ हमारी 1 हो गई, 80 प्लस 1 इंटू हाइट कितनी है हमारी 10। तो इसको 2 इंटू ऐड कर लेते हैं, 80 और प्लस 1 81 इंटू 10, तो यह आ जाएगा 2 की 81 में करेंगे तो 162 इंटू 10, 1620 आपका लेटरल सरफेस एरिया आ गया। तो 1620 जो हमने साइड का मल्टीपल निकाला तो इसका एरिया का मल्टीपल निकालेंगे, तो क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने इसकी रेशियो में कैलकुलेशन किया है। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए जिसका मल्टीपल निकाला है उसका मल्टीपल हमें ऐड भी मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एरिया का मल्टीपल क्या होगा, इसका स्क्वायर, तो 0.16, तो 1620 इंटू 0.16 इंटू हमें पेंट 100 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराना है, तो 100 ये हो गया, 2 जीरो से पॉइंट घटेगा, तो 16 का जीरो, 16 दूनी 32, 3 16 छिंग 96, 97 98 99 9, 16 कम 16 और 9 25, 25,920 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये ऑप्शन गलत है, 25,920 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 मीटर लंबाई, 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है। तो ये पिघलाने वाले सवाल स्टार्ट हो गए। इसमें क्या हमें वॉल्यूम बराबर करना है। इसमें हमें जब भी पिघलाने वाले क्वेश्चन आए तो हम उसको वॉल्यूम बराबर कर देते हैं। तो 36 मीटर लंबाई और 18 मीटर चौड़ाई और 9 मीटर ऊंचाई वाले घनाभ को पिघलाकर एक घन में बदल दिया जाता है। घनाभ का वॉल्यूम क्या है, L इंटू बी इंटू एच, 36 इंटू 18 इंटू 9। अब इससे क्या बना रहे हैं हम, एक क्यूब बना रहे हैं, घन बना रहे हैं। तो घन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, A का क्यूब। ठीक है, इससे हमारी घन की साइड निकल जाएगी। तो हमें पहले A का क्यूब मतलब इसका क्यूब रूट निकालना है। इसको हटाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 36 का और ऐसी संख्या बना लेते हैं जिसका क्यूब रूट आसानी से निकल जाता है। तो 18 में से हम ऐसे लिख सकते हैं 36 इंटू 3 इंटू 6, 18 को मैंने 3 इंटू 6 में तोड़ दिया, इंटू 9, क्योंकि इसकी गुना 9 की गुना 3 में होगी तो 27 बन जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। और 36 की 6 में गुना होगी तो 216 इंटू, ये इसका अभी भी क्यूब रूट है। तो 216 6 का होता है और 27 3 का होता है। ये हमारी साइड आ गई कितनी, 18। अगर हमारी क्यूब की साइड 18 आ गई तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3a। हम साइड इसको पुट कर देते हैं, 18 √3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 क्यूब रूट ऑफ 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस धातु के घन को पिघलाकर 12 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले घनाभ में ढाला जाता है। तो घनाभ के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। पिघलाने वाले सवाल में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम बराबर करते हैं। तो भुजा वाले एक ठोस घन का वॉल्यूम A का क्यूब होता है। हमारी साइड कितनी दी गई है, 6 क्यूब रूट ऑफ 4 इसका क्यूब, ये बराबर करना हमको L इंटू बी इंटू एच घनाभ के वॉल्यूम से। तो हमको 12 इसकी लेंथ दी गई है, ब्रेथ इसकी 9 दी गई है, हाइट हमें पता नहीं। तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 216।
अब क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, 4 बचेगा यहाँ पर। तो इधर 12 इंटू 9 इंटू एच, 4 से जाएगा 3 पे, 3 से जाएगा 7 और 2 72 पे, 9 से जाएगा 8। तो हाइट इसकी आ गई 8। हमसे क्या पूछा गया है? लेंथ हमको क्यूबॉइड की 12 दी गई है, ब्रेथ इसकी 9 दी गई है, हाइट हमने निकाल ली 8। अब हमें इसका डायगोनल निकालना है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेंथ क्या? 12, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो इसको जोड़ लेते हैं। 4 5 और 4 9, 6 और 8 14 और 4 14 और 4 16 और 18 8। यहाँ से लगी एक और एक 2, 289। ये आपका 17 का स्क्वायर होता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट टाइप, एक लंब आयताकार डिब्बे की माप लंबाई 1.6 मीटर, चौड़ाई 90 सेंटीमीटर, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। तो 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 मिलीमीटर आयामों वाले साबुन के केकों को डिब्बे में इस प्रकार पैक किया जाना कि डिब्बे में कोई खाली जगह ना बचे। डिब्बे में कितने केक पैक किए जा सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चन में आपका क्या करना है? पहले तो इसकी यूनिटों को सेम कर लेना। ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये मिलीमीटर में। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो पहले सबकी यूनिट सेम कर लो। 1.6 मीटर मतलब अगर 1.6 मीटर है, इसको हमें सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, 160 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 40 मिलीमीटर है, 40 मिलीमीटर, इसको हमें सेंटीमीटर में लाना है तो 10 से भाग करना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है? क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक केक के वॉल्यूम से भाग कर देना है। इस टाइप के क्वेश्चनों का कॉन्सेप्ट है। तो हम इसको क्यूबॉइड के वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 1.6 मीटर चौड़ाई तो हमने निकाला सेंटीमीटर में, 160 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर ऊंचाई और 90 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। एक केक का वॉल्यूम क्या? 6 इंटू 5 इंटू 4, 4 सेंटीमीटर हमने निकाला था। तो इसको हम 6 से भाग कर लेते, 10 पे, 5 से 2, 4 से जाएगा 40 बार, 4 9 36, 3600 इंटू 2, ये आपका 7200 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर के आयताकार ब्लॉक को बराबर क्यूब की सटीक संख्या में काट दिया जाता है। क्यूब की कम से कम संभव संख्या होगी। इस क्वेश्चन में हमें क्यूब की साइड्स तो दी नहीं गई हैं, तो हम क्या करेंगे? जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम है इसका हम, जैसे ये हमने कीबोर्ड बना लिया, इसकी लेंथ कितनी है? 20, इसकी चौड़ाई कितनी है? 15, हाइट कितनी है? 10। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमसे पूछा गया क्यूब की कम से कम संभव संख्या क्या होगी, तो हम इसका HCF ले लेंगे। इससे हमारी सबसे कम से कम संख्या निकल जाएंगी। तो पहले हम HCF ले लेते हैं। 20, 10 और 15 का HCF क्या होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटे, वो ऐसी कौन सी संख्या? वो है 5। 5 इन तीनों संख्या को काटता है। तो अब हमें क्यूब की साइड मिल गई है 5, तो हमें क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक केक के वॉल्यूम से भाग कर देना है। तो कीबोर्ड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 20 इंटू 15 इंटू 10। एक केक का वॉल्यूम, अगर हमारी साइड 5 है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब का, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 से गया 4 पे, 5 से गया 3 पे, 5 से गया 2, 4 थे 12, 12 दूनी 24। 24 सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।